पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा भुला दिया गया गांव था जिसका नाम था शिवगढ़। नाम तो बड़ा था पर गांव बहुत छोटा। ऐसा गांव जिसे दुनिया के नक्शे पर ढूंढना भी मुश्किल था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जो ऐसे लगते थे मानो आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हों। इन पहाड़ों पर घने जंगल थे जहां सूरज की रोशनी भी पत्तों से छन छन कर जमीन तक पहुंचती थी। गांव के पास से एक पतली सी नदी बहती थी जिसका नाम था शिवगंगा। कहते थे कि यह नदी सीधे महादेव की जटाओं से निकलकर आती है, इसलिए इसका पानी कभी नहीं सूखता। इसी शिवगढ़ गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था लीला। लीला की उम्र कोई 17-18 साल की रही होगी, पर उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो उम्र से कहीं ज्यादा थी। वो बहुत गरीब थी, इतनी गरीब कि कभी कभी दिन में एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। तब से उसकी दुनिया उसकी बूढ़ी दादी ही थी। दोनों एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहते थे जिसकी छत फूस की थी और बारिश में जगह जगह से टपकती थी। लीला का जीवन बहुत कठिन था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, नदी से पानी भरकर लाना, जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करना और फिर जो कुछ भी रूखा सूखा मिले उसे बनाकर अपनी बूढ़ी दादी को खिलाना। गांव के दूसरे लोग उसे दया की नजर से देखते थे। कुछ औरतें कभी कभी बचा हुआ खाना दे देतीं तो कुछ उसे देखकर मुंह फेर लेते। लीला किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस चुपचाप अपना काम करती रहती। पर लीला के पास एक चीज थी जो गांव में किसी और के पास नहीं थी। वो थी उसकी अटूट आस्था, उसका गहरा विश्वास। और यह विश्वास था महादेव पर। गांव के बाहर जंगल के किनारे एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। वो मंदिर अब खंडहर जैसा हो गया था। उसकी दीवारें काई से ढक गई थीं, छत जगह जगह से टूट गई थीं और अंदर हमेशा अंधेरा रहता था। गांव का कोई भी आदमी उस मंदिर में नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वो मंदिर अब जागृत नहीं रहा, वहां भगवान नहीं सुनते। लेकिन लीला के लिए वो मंदिर ही उसका सब कुछ था। वो हर रोज, चाहे आंधी हो या तूफान, उस मंदिर में जरूर जाती थी। वो अपने छोटे से लोटे में शिव गंगा का पवित्र जल भरती, जंगल से अपने आप उगे जंगली फूल तोड़ती और उस खंडहर मंदिर में पहुंच जाती। वहां जाकर वो सबसे पहले पूरे मंदिर में झाड़ू लगाती, मकड़ी के जाले साफ करती और फिर शिवलिंग को बड़े प्यार से नहलाती। वो शिवलिंग से ऐसे बातें करती जैसे वो कोई पत्थर की मूरत नहीं, बल्कि उसका कोई अपना हो जो उसकी हर बात सुन रहा हो। भोलेनाथ, वो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए धीरे से कहती, आज दादी की खांसी फिर बढ़ गई है, रात भर सो नहीं पाई। आप तो सब जानते हैं, कुछ करिए ना। फिर वो जंगली फूल शिवलिंग पर चढ़ाती और कहती, देखिए आज मैं आपके लिए ये पीले वाले फूल लाई हूं, कितने सुंदर हैं ना, आपको पसंद आए? वो अपनी हर छोटी बड़ी बात, अपना हर दुख, हर छोटी सी खुशी उस शिवलिंग के सामने कह देती थी। उसे लगता था कि महादेव उसकी हर बात सुन रहे हैं। भले ही वो जवाब नहीं देते, पर वो सुनते जरूर हैं। गांव वाले उसकी इस आदत पर हंसते थे। पगली है लड़की, एक औरत दूसरी से कहती, उस पत्थर से बात करती है। अरे अगर भगवान होते तो क्या उसकी यह हालत होती? हां, दिन भर उस खंडहर में पड़ी रहती है, कुछ काम धाम करे तो 2 पैसे कमाए, दूसरी औरत जोड़ती। लीला ये सब सुनती पर कभी कोई जवाब नहीं देती। वो बस एक हल्की सी मुस्कान देती और अपने रास्ते चली जाती। उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना था। उसका और उसके महादेव का रिश्ता दुनिया की समझ से परे था। उस साल गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आई। बारिश का मौसम आया और चला गया, पर आसमान से एक बूंद भी नहीं गिरी। शिवगंगा नदी जो कभी नहीं सूखती थी, अब एक पतली सी धारा बनकर रह गई थी। गांव के कुएं सूखने लगे थे, खेत पत्थर की तरह सख्त हो गए थे और फसलों के छोटे छोटे पौधे उगने से पहले ही झलकर राख हो गए थे। गांव में अकाल के बादल मंडराने लगे थे। लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। जो लोग पहले एक दूसरे से हंसकर बात करते थे, अब चिड़चिड़े हो गए थे। हर तरफ बस एक ही बात थी, अब क्या होगा?
अगर पानी नहीं बरसा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। लीला की झोपड़ी में भी परेशानी ने दस्तक दे दी थी। पहले तो जंगल से कंदमूल मिल जाते थे, पर अब जमीन इतनी सूख गई थी कि वहां भी कुछ नहीं उग रहा था। उसकी दादी की तबीयत और बिगड़ने लगी। खांसी के साथ साथ अब उन्हें बुखार भी रहने लगा था। लीला जो थोड़ा बहुत काम करके अनाज के कुछ दाने ले आती थी, वो अब मिलना बंद हो गया था। एक दिन उसकी दादी ने खांसते खांसते कहा, लीला बेटी, लगता है मेरा समय अब पूरा हो गया है। लीला ने जल्दी से अपनी दादी का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। नहीं दादी, ऐसा मत कहो, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना। कब तक रहेगी बेटी? दादी ने हांफते हुए कहा। न घर में खाने को दाना है, न पीने को पानी। मैं तो चली जाऊंगी, पर तेरा क्या होगा? तू अकेली कैसे रहेगी इस जालिम दुनिया में? दादी की यह बात लीला के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी सूखे तारे भरे आसमान को देखती रही। हवा में एक अजीब सी उदासी थी। झींगुरों की आवाज भी आज बहुत धीमी लग रही थी। उसे लगा जैसे पूरी कायनात रो रही है। उसने मन ही मन सोचा, हे महादेव, ये आप क्या परीक्षा ले रहे हैं? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी दादी को मुझसे मत छीनिए भोलेनाथ, उनके सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? उसके आंसू गालों पर लुढ़कने लगे। उसे पहली बार अपने विश्वास पर संदेह हुआ। क्या गांव वाले सच कहते हैं? क्या वो बस एक पत्थर से बातें करती है? क्या सच में कोई नहीं है जो उसकी पुकार सुन रहा हो? यह ख्याल आते ही उसका दिल कांप गया। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं सोच सकती। उसके भोलेनाथ ऐसे नहीं हो सकते। जरूर कोई कारण होगा, जरूर वो कोई रास्ता दिखाएंगे। अगली सुबह जब आसमान में अभी हल्की सी लाली ही छाई थी, लीला उठ खड़ी हुई। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, पर साथ ही एक अनजाना सा संकल्प भी था। उसने अपना लौटा उठाया और नदी की तरफ चल दी। नदी में पानी बहुत कम हो गया था, लेकिन जो था वो शीशे की तरह साफ था। उसने लौटे में जल भरा और अपने मंदिर की ओर चल पड़ी। आज उसके कदमों में रोज वाली शांति नहीं थी। आज उसके मन में सवालों का तूफान था। वो मंदिर पहुंची। आज मंदिर और भी ज्यादा सूना और वीरान लग रहा था। उसने हमेशा की तरह सफाई की, शिवलिंग को नहलाया। जब वो जल चढ़ा रही थी तो उसके आंसू भी जल के साथ मिलकर शिवलिंग पर गिरने लगे। उसका गला रूंध गया था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बस शिवलिंग के सामने बैठ गई और सुबक सुबक कर रोने लगी। क्यों प्रभु, क्यों? बस यही शब्द उसके मुंह से निकल पा रहे थे। मेरी दादी को बचा लीजिए, इस गांव को बचा लीजिए। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती। आप सबकी सुनते हैं तो मेरी भी सुनिए। आज आपको मेरी सुननी ही पड़ेगी। वो रोती रही, रोती रही। पता नहीं कितना समय बीत गया। सूरज चढ़ आया था और उसकी किरणें मंदिर की टूटी हुई छत से छनकर अंदर आ रही थीं। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थीं और वो थककर वहीं शिवलिंग के पास ही लेट गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। उसने एक सपना देखा, एक बहुत ही अजीब सपना। उसने देखा कि वो एक घने अंधेरे जंगल में अकेली खड़ी है। चारों तरफ डरावनी आवाजें आ रही हैं। वो डरकर भागने लगती है, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। भागते भागते वो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है। नीचे गहरी खाई है और सामने एक विशालकाय सांप अपना फन फैलाए खड़ा है। लीला डर के मारे कांपने लगती है। उसे लगता है कि अब उसका अंत निश्चित है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक बहुत ही शांत और गहरी आवाज, डरो मत पुत्री। लीला हैरान होकर आवाज की दिशा में देखती है। वो देखती है कि उस सांप के पीछे धुंध में से एक जटाधारी योगी प्रकट हो रहे हैं, जिनके गले में सर्प लिपटे हैं, हाथ में त्रिशूल है और माथे पर चंद्रमा चमक रहा है। उनका तेज इतना ज्यादा था कि लीला की आंखें चौंधिया गईं। वो समझ गई कि ये कौन है। वो उनके चरणों में गिरना चाहती थी, पर उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, संकट देखकर भयभीत हो जाना समाधान नहीं है लीला। समाधान संकट के भीतर ही छिपा होता है। पर कैसे प्रभु?
लीला ने सपने में ही पूछा। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, चारों तरफ अंधेरा है। अंधेरा इसलिए है क्योंकि तुम अपनी आंखें बंद करके बैठी हो, महादेव की आवाज गूंजी। आंखें खोलो, जिस मंदिर को तुम अपना घर समझती हो उसकी आत्मा को पहचानो। जिस शिवलिंग की तुम सेवा करती हो उसके रहस्य को जानो। उत्तर तुम्हारे सामने ही है, बस उसे देखने वाली दृष्टि चाहिए। कैसा रहस्य प्रभु? मैं कुछ नहीं समझी, लीला ने कहा। महादेव बस मुस्कुराए। उनकी छवि धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगी। धैर्य रखो पुत्री, विश्वास और धैर्य। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। रास्ता स्वयं तुम्हारे पास आएगा। और इसी के साथ लीला की नींद टूट गई। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोलीं। वो अभी भी मंदिर में शिवलिंग के पास ही लेटी हुई थी। सूरज अब सिर पर आ गया था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सपना इतना असली था कि उसे लगा जैसे सच में महादेव उसके सामने आए थे। उनके शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उत्तर तुम्हारे सामने ही है। मंदिर की आत्मा को पहचानो, शिवलिंग के रहस्य को जानो। वो उठकर बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने चारों तरफ मंदिर को देखा। वही टूटी दीवारें, वही काई, वही शांत स्थिर शिवलिंग। क्या रहस्य हो सकता है यहां? वो तो सालों से यहां आ रही है। इस मंदिर का हर कोना, हर पत्थर उसे जाना पहचाना लगता था। क्या मतलब था उनका? वो खुद से बोली। उसने फिर से शिवलिंग को ध्यान से देखा। वो एक साधारण सा काले पत्थर का शिवलिंग था जो सदियों से वहां स्थापित था। वो रोज उसे साफ करती थी, उसे छूती थी। उसमें ऐसा क्या था जो उसने आज तक नहीं देखा? उसने शिवलिंग पर हाथ फेरा। पत्थर ठंडा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सपने में दिखी महादेव की छवि को याद करने की कोशिश की। विश्वास और धैर्य, उन्होंने कहा था। लीला ने गहरी सांस ली। उसका मन अब थोड़ा शांत था। सपने के बाद उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। उसे लगा कि भले ही उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, पर कुछ तो होने वाला है, कुछ तो बदलने वाला है। वो उठी और मंदिर के चक्कर लगाने लगी। वो हर दीवार को, हर पत्थर को ऐसे छूकर देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। मंदिर के पीछे की तरफ एक दीवार थी जो बाकी दीवारों से ज्यादा टूटी हुई थी। उस पर जंगली बेलें और झाड़ियां उग आई थीं, जिसने दीवार को लगभग पूरी तरह से ढक लिया था। लीला रोज यहां सफाई करती थी, पर कभी उसने इन झाड़ियों को हटाने की कोशिश नहीं की थी। उसे लगता था कि दीवार इतनी कमजोर है कि कहीं झाड़ियां हटाने से गिर ही न जाए। आज न जाने क्यों उसका मन हुआ कि इन झाड़ियों के पीछे क्या है, ये देखे। उसने हिम्मत करके बेलों को खींचना शुरू किया। वो सूखी और कांटेदार थीं। उसके हाथों में खरोंचें लग गईं, पर वो रुकी नहीं। वो उन्हें हटाती गई, हटाती गई। काफी मेहनत के बाद जब उसने झाड़ियों का एक बड़ा हिस्सा साफ कर दिया, तो उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। दीवार के पत्थरों के बीच एक पत्थर दूसरों से थोड़ा अलग लग रहा था। उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। वो निशान न तो कोई भाषा थी, न कोई तस्वीर। वो बस कुछ आड़ी तिरछी लकीरें थीं जो एक खास तरीके से उकेरी गई थीं। लीला ने उन निशानों पर उंगली फेरी। वो निशान बहुत पुराने लग रहे थे, पर इतने सालों बाद भी एकदम साफ थे। उसे देखकर एक अजीब सी सिहरन हुई। क्या यही वो रहस्य है जिसके बारे में महादेव बात कर रहे थे? उसने उस पत्थर को धकेलने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। उसने और जोर लगाया, अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर पत्थर अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो थक कर वहीं बैठ गई। उसे निराशा होने लगी। शायद ये मेरा वहम है, उसने सोचा। मैं गरीबी और दुहक से पागल हो गई हूं, इसलिए मुझे सपने आ रहे हैं और मैं पत्थरों में रहस्य ढूंढ रही हूं। वो उठकर जाने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर शिवलिंग पर वापस गई। सूरज की एक किरण मंदिर की छत के एक छेद से सीधी शिवलिंग पर पड़ रही थी और उससे टकराकर ठीक उसी पत्थर पर चमक रही थी जिस पर वो निशान बने थे। यह देखकर लीला की आंखें खुली की खुली रह गईं। यह कोई आम बात नहीं थी। दिन के इस खास पहर में ही ऐसा होता होगा।
और शायद इसीलिए आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा जैसे महादेव उसे कोई इशारा कर रहे हैं। वो वापस उस पत्थर के पास गई। उसने फिर से उन निशानों को देखा। रोशनी पड़ने पर वो निशान और भी साफ दिख रहे थे। वो एक तरह की पहेली लग रहे थे। उसने निशानों पर फिर से उंगली फेरी, इस बार और ध्यान से। उसे महसूस हुआ कि एक निशान के नीचे पत्थर थोड़ा सा खोखला है। उसने वहां अपनी उंगली से दबाव डाला और तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही उसने उस जगह पर दबाव डाला, एक हल्की सी खट की आवाज आई और वो पूरा पत्थर धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसने लगा। लीला डर कर 2 कदम पीछे हट गई। पत्थर अंदर गया और फिर बाएं ओर खिसक गया और दीवार में एक छोटा सा अंधेरा रास्ता खुल गया। अंदर से सदियों पुरानी सीली हुई हवा का एक झोंका आया, जिसमें नमी और मिट्टी की गंध मिली हुई थी। लीला का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। एक गुप्त रास्ता इस खंडहर मंदिर में? उसके अंदर डर भी था और उत्सुकता भी। एक पल को उसके मन में आया कि वो भागकर गांव चली जाए और सबको बताए, पर फिर उसे ख्याल आया कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। सब उसे पगली ही समझेंगे और महादेव ने सपने में कहा था कि यह रास्ता उसे खुद खोजना है। उसने हिम्मत बांधी। जय भोलेनाथ कहकर वो उस अंधेरे रास्ते के मुहाने पर खड़ी हो गई। अंदर घना अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं था। उसने मंदिर में जल रहे अकेले दिए को देखा। वो दिया उसने ही सुबह जलाया था। वो जल्दी से गई और दिया उठा लाई। दिए की कांपती हुई लौ ने उस रास्ते के अंदर थोड़ी सी रोशनी की। उसने देखा कि अंदर की तरफ पत्थर की सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। लीला ने एक गहरी सांस ली और अपना पहला कदम उस अनजाने अंधेरे में रखा। दिए को आगे करके वो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी उतरने लगी। सीढ़ियां बहुत पुरानी और फिसलन भरी थीं। दीवारों से पानी रिस रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ उसके कदमों और सांसों की आवाज गूंज रही थी। वो नीचे उतरती गई। उसे लगा जैसे वो जमीन के बहुत नीचे जा रही है। आखिरकार सीढ़ियां खत्म हुईं और वो एक छोटी सी गुफा जैसी जगह पर पहुंची। वो जगह चारों तरफ से बंद थी। सामने एक पत्थर की वेदी बनी हुई थी और उस वेदी पर जो चीज रखी थी उसे देखकर लीला की सांसें अटक गईं। वेदी के ठीक बीच में एक छोटा सा स्फटिक का बना हुआ शिवलिंग रखा था। वो शिवलिंग दूध की तरह सफेद और पारदर्शी था। दिए की रोशनी जब उस पर पड़ती तो उसके अंदर से हजारों इंद्रधनुषी रंग निकलते जो पूरी गुफा को रोशन कर देते। वो इतना सुंदर था, इतना दिव्य था कि लीला बस उसे देखती ही रह गई। उसने ऐसा शिवलिंग जीवन में कभी नहीं देखा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और वेदी के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने शिवलिंग को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर फिर झिझक कर रोक लिया। उसे लगा कि वो इस दिव्य चीज को छूने के लायक नहीं है। उसकी नजर शिवलिंग के ठीक नीचे पड़ी। वहां ताड़ के पत्तों पर लिखी हुई एक पुरानी पोथी रखी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और लिखावट बहुत पुरानी थी, पर फिर भी साफ पढ़ी जा सकती थी। लीला ने कांपते हुए हाथों से उस पोथी को उठाया। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, पर वो अक्षरों को पहचान सकती थी। उसने पहला पन्ना खोला। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था और उसके ठीक नीचे एक चित्र बना था, एक नीले कमल के फूल का चित्र। लीला को कुछ समझ नहीं आया। स्फटिक का शिवलिंग, एक पुरानी पोथी और नीले कमल का चित्र, इन सब का क्या मतलब था? क्या यही वो रहस्य है? पर इससे उसकी और गांव की समस्या कैसे हल होगी? वो इन्हीं सवालों में खोई हुई थी कि अचानक उसे लगा जैसे गुफा में हवा थोड़ी गर्म हो गई है। दिए की लौ जो अब तक कांप रही थी, अचानक स्थिर हो गई और ज्यादा तेज जलने लगी। स्फटिक के शिवलिंग से निकलती रोशनी भी पहले से ज्यादा चमकदार हो गई। लीला ने घबराकर चारों तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि गुफा में वो अकेली नहीं है। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई है जो यहीं कहीं मौजूद है, पर वहां कोई नहीं था।
वो पोथी को वापस वेदी पर रखने ही वाली थी कि उसे एक बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। वो आवाज दीवारों से आ रही थी या शायद शिवलिंग के अंदर से। आवाज कह रही थी, मन की प्यास, धरती की प्यास, एक ही उपाय, शिव का कमल, मानसरोवर का जल। ये शब्द बार बार गूंजने लगे जैसे कोई मंत्र हो। मन की प्यास, धरती की प्यास, एक ही उपाय, शिव का कमल, मानसरोवर का जल। लीला का सिर चकराने लगा। शिव का कमल, क्या मतलब है इसका? और मानसरोवर? उसने तो बस कहानियों में ही मानसरोवर का नाम सुना था। कहते हैं कि वो देवताओं की झील है जो यहां से बहुत दूर हिमालय के पार है। वहां पहुंचना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। क्या ये पोथी उसे मानसरोवर जाने के लिए कह रही है? एक अकेली गरीब लड़की जिसके पास खाने को दाना नहीं, वो हजारों मील दूर मानसरोवर कैसे जा सकती है? ये तो असंभव है। उसे लगा कि ये सब उसकी कल्पना है। उसका मन उसके साथ खेल खेल रहा है। वो निराश होकर उठ खड़ी हुई। उसे लगा कि इतनी मुश्किल से जो उम्मीद की एक किरण मिली थी वो भी अब बुझ रही है। वो वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़ी, पर जैसे ही उसने मुड़कर वेदी की तरफ आखिरी बार देखा, उसने एक और अविश्वसनीय चीज देखी। वो स्फटिक का शिवलिंग जो अब तक स्थिर था, अब धीरे धीरे चमक रहा था। एक नीली रोशनी में, एक बहुत ही सुंदर शांत नीली रोशनी उसके अंदर से निकल रही थी, जैसे उसके अंदर कोई नीला चांद उग आया हो। और उसी नीली रोशनी में लीला को एक झलक दिखी। एक पल के लिए उसे लगा कि शिवलिंग के अंदर उसे बर्फ से ढके पहाड़, एक विशाल नीली झील और उस झील के बीचों बीच खिला हुआ एक अकेला चमकता हुआ नीला कमल दिखाई दिया है। वो झलक बस एक पल के लिए ही थी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। पर वो एक पल ही लीला के मन से सारे संदेह मिटाने के लिए काफी था। उसे समझ में आ गया था, ये कोई सपना नहीं था, कोई वहम नहीं था। ये एक इशारा था, एक आदेश था। महादेव खुद उसे रास्ता दिखा रहे थे। रास्ता मुश्किल था, असंभव सा लगता था, पर वही एकमात्र रास्ता था। उसे मानसरोवर जाना होगा, उसे वो नीला कमल लाना होगा। उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत भर गई। उसका सारा डर, सारी निराशा गायब हो गई। उसे नहीं पता था कि वो ये कैसे करेगी। उसे नहीं पता था कि रास्ता कितना लंबा और खतरनाक है, पर उसे ये पता था कि वो अकेली नहीं है। जिसके सिर पर खुद महादेव का हाथ हो, उसे डरने की क्या जरूरत। उसने उस पोथी को उठाया और अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू में सावधानी से बांध लिया। उसने स्फटिक शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े, सिर झुकाया और बिना कोई आवाज किए उन अंधेरी सीढ़ियों से वापस ऊपर चढ़ने लगी। जब वो मंदिर के मुख्य भाग में वापस आई तो शाम होने लगी थी। सूरज डूब रहा था और उसकी आखिरी किरणें मंदिर के पत्थरों को सुनहरा कर रही थीं। लीला ने उस गुप्त रास्ते के पत्थर को वापस उसकी जगह पर लगा दिया। वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया, जैसे वहां कभी कोई रास्ता था ही नहीं। वो मंदिर से बाहर निकली। हवा बदल गई थी। अब उसमें वो उदासी नहीं थी, अब उसमें एक उम्मीद थी। लीला ने अपनी झोपड़ी की तरफ देखा। उसे अपनी बीमार दादी का ख्याल आया, उसे गांव वालों का ख्याल आया। अब उसके कंधों पर सिर्फ अम्बा की अपनी नहीं, बल्कि पूरे गांव की जिम्मेदारी थी। लीला अपनी छोटी सी झोपड़ी की तरफ चली तो उसके कदमों में एक नई तरह की दृढ़ता थी। अब वो लाचार, बेबस लीला नहीं थी। अब वो महादेव की चुनी हुई दूत थी, जिसके कंधों पर एक बहुत बड़ा काम था। पर जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंची, ये सारा आत्मविश्वास, सारी हिम्मत हवा में उड़ने लगी। झोपड़ी के अंदर से आ रही दादी की धीमी धीमी खांसी की आवाज ने उसे वापस जमीन पर ला पटका। उसका दिल बैठने लगा। वो ये सब कैसे करेगी? वो अपनी बीमार, अकेली दादी को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती है? ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। वो दरवाजे पर ही ठिठक गई। एक तरफ महादेव का आदेश था, पूरे गांव का भविष्य था, और दूसरी तरफ उसकी बूढ़ी दादी, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, जो उसकी पूरी दुनिया थी। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसके मन में एक भयानक तूफान चल रहा था। अंदर से दादी की आवाज आई, कौन है? लीला,
बेटी तू ही है क्या? लीला ने अपने आंसू पोंछे, गले को साफ किया और अपनी आवाज को सामान्य बनाने की कोशिश करते हुए बोली, हां दादी, मैं ही हूं। वो अंदर गई। झोपड़ी में धुएं और जड़ी बूटियों की मिली जुली गंध फैली हुई थी। एक कोने में चूल्हा ठंडा पड़ा था और दूसरे कोने में टूटी हुई चारपाई पर दादी लेटी हुई थीं। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था और सांस लेने में भी उन्हें तकलीफ हो रही थी, पर उनकी आंखों में लीला के लिए वही प्यार और चिंता थी। इतनी देर कहां लगा दी बेटी? दादी ने खांसते हुए पूछा। मैं तो डर ही गई थी। लीला जाकर अपनी दादी के पास बैठ गई और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। दादी का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। कहीं नहीं दादी, बस मंदिर में मन लग गया था, लीला ने धीरे से कहा। दादी ने लीला के चेहरे को ध्यान से देखा। उनकी धुंधली आंखों में भी वो पढ़ सकती थीं कि लीला का चेहरा आज बदला बदला सा है। उसकी आंखों में रोज वाली उदासी नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। क्या बात है बेटी, कुछ परेशान है क्या? दादी ने पूछा। लीला की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन्हें सब कुछ सच सच बता दे। वो कैसे बताती कि उसे हजारों मील दूर एक ऐसी यात्रा पर जाना है जहां से शायद वो कभी लौट कर ही ना आए। वो बस चुपचाप दादी का हाथ सहलाती रही। मुझसे कुछ छुपा रही है? दादी की आवाज में जिद थी। मैं तेरी दादी हूं, तेरे चेहरे की हर लकीर पढ़ना जानती हूं। बता, क्या हुआ है मंदिर में? लीला की आंखों से आंसू बह निकले। वो अब और नहीं छुपा सकी। उसने रोते रोते अपनी दादी को सब कुछ बता दिया। सपने में महादेव का आना, गुप्त रास्ता, स्फटिक का शिवलिंग, वो पुरानी पोथी और मानसरोवर के नीले कमल की बात। वो बोलती जा रही थी और उसे डर लग रहा था कि दादी अब उसे पागल समझेंगी। वो सोचेंगी कि दुहक और भूख ने मेरी बेटी का दिमाग खराब कर दिया है। जब लीला ने अपनी बात पूरी की तो कमरे में एक लंबा सन्नाटा छा गया। सिर्फ दादी की सांसों की घरघराहट की आवाज आ रही थी। लीलापमा आपने डरते डरते अपनी नजरें उठाईं। उसने देखा कि दादी की आंखों में डर या अविश्वास नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और चमक थी। उनके सूखे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तो भोलेनाथ ने आखिरकार सुन ही ली, दादी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जैसे वो खुद से बात कर रही हों। लीला हैरान रह गई। दादी, आपको मेरी बात पर यकीन है? आपको नहीं लगता कि मैं पागल हो गई हूं? दादी ने धीरे से अपना हाथ उठाकर लीला के सिर पर रखा। पगली, उन्होंने प्यार से कहा, विश्वास आंखों से नहीं, मन से किया जाता है। मैं जानती थी, मैं हमेशा से जानती थी कि तेरी भक्ति सच्ची है। वो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्होंने तुझे रास्ता दिखाया है तो बेटी, तुझे जाना होगा। पर आपको इस हाल में छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूं दादी? लीला सुबकने लगी। मेरी चिंता मत कर। दादी की आवाज में एक दृढ़ता थी जो लीला ने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरा क्या है, आज हूं कल नहीं। मेरी आत्मा तो कब से शरीर छोड़ना चाहती है, बस तेरे मोह में अटकी हुई थी। अब मुझे शांति मिल गई कि मेरे जाने के बाद भी भोलेनाथ तेरा ध्यान रखेंगे। तू मेरी नहीं, इस पूरे गांव की बेटी है। तू अपने धर्म का पालन कर। दादी ने खांसते खांसते उठने की कोशिश की। लीला ने उन्हें सहारा दिया। दादी ने अपनी चारपाई के नीचे से एक छोटा सा पुराना संदूक निकाला। उसमें उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। कुछ पुराने कपड़े, एक दो पीतल के बर्तन और एक छोटी सी कपड़े की पोटली। उन्होंने वो पोटली खोली। उसके अंदर चांदी का एक पुराना घिसा हुआ सिक्का था। ये शायद उनके ब्याह का था। ये रख ले। दादी ने वो सिक्का लीला के हाथ में रखते हुए कहा, रास्ते में काम आएगा, ये मेरी आखिरी निशानी है। लीला ने वो सिक्का लेने से मना कर दिया। नहीं दादी, ये आपके पास रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रख ले पगली, मां का आशीर्वाद समझकर रख ले। दादी की आंखों में आंसू आ गए। और एक बात याद रखना, यह यात्रा आसान नहीं होगी। दुनिया बहुत बड़ी और बहुत जालिम है। तुझे तरह तरह के लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे, कुछ बहुत बुरे। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना, पर अपनी हिम्मत कभी मत हारना। जब भी लगे कि अब आगे नहीं बढ़ सकती, तो आंखें बंद करके अपने भोलेनाथ को याद कर लेना। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर देखे।
साहा ताड़ दिखाएंगे। उस रात लीला और उसकी दादी ने बहुत सारी बातें की। दादी ने उसे उन जगहों के बारे में बताया जिनके बारे में उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था। उन्होंने उसे हौसला दिया, उसे समझाया। ऐसा लग रहा था मानो वो लीला को उसकी आने वाली जिंदगी के लिए तैयार कर रही थीं। बातें करते करते आधी रात बीत गई। दादी थककर सो गईं। उनकी सांसें अब पहले से ज्यादा शांत लग रही थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। लीला चुपचाप उठी। उसने फैसला कर लिया था, उसे जाना होगा और अभी जाना होगा, सूरज निकलने से पहले। अगर वो सुबह तक रुकी तो शायद अपनी दादी को छोड़कर जाने की हिम्मत न कर पाए। उसने अपने लिए एक छोटी सी पोटली तैयार की। उसमें एक जोड़ी पुराने कपड़े, दादी का दिया हुआ वो चांदी का सिक्का और अपनी साड़ी के पल्लू में बहुत हिफाजत से बंधी वो ताड़ के पत्तों वाली पोथी। उसने एक छोटा सा लोटा भी ले लिया पानी पीने के लिए। बस यही उसकी कुल जमा पूंजी थी। जाने से पहले वो आखिरी बार अपनी सोती हुई दादी के पास गई। उसने झुककर उनके पैर छुए। 2 बूंद आंसू उसकी आंखों से निकलकर दादी के पैरों पर गिर पड़े। मुझे माफ कर देना दादी, वो मन ही मन बोली। और फिर बिना कोई आवाज किए वो अपनी झोपड़ी के दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर घना अंधेरा था। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। हवा ठंडी थी। लीला ने एक आखिरी बार अपने गांव, अपनी झोपड़ी, उस मंदिर की चोटी को देखा जो अंधेरे में धुंधला सा दिख रहा था। उसका दिल बहुत भारी था, पर उसके कदमों में जरा भी लड़खड़ाहट नहीं थी। उसे नहीं पता था कि उसे किस दिशा में जाना है, मानसरोवर कहां है, कैसा है, उसे कुछ नहीं पता था। उसने आंखें बंद की और महादेव को याद किया। रास्ता दिखाइए प्रभु। जब उसने आंखें खोलीं तो उसे दूर उत्तर दिशा में पहाड़ों के ऊपर एक तारा बाकी सब तारों से ज्यादा चमकता हुआ दिखाई दिया। वो ध्रुव तारा था। उसे दादी की बताई कहानी याद आ गई कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा दिखाता है। वो कभी अपनी जगह नहीं बदलता। उसे लगा जैसे ये भी एक इशारा है। मानसरोवर हिमालय में है और हिमालय उत्तर में है। लीला ने उस चमकते हुए तारे को अपना मार्गदर्शक बनाया और गांव से बाहर जाने वाले कच्चे रास्ते पर अपने छोटे छोटे कदम बढ़ा दिए। वो चल पड़ी थी एक अनजान सफर पर। एक अकेली लड़की रात के अंधेरे में एक असंभव से लगने वाले लक्ष्य की ओर। उसे नहीं पता था कि रास्ते में उसे क्या मिलेगा, जंगल, जानवर, लुटेरे या कोई मददगार। उसे बस इतना पता था कि उसे चलते रहना है। जैसे जैसे वो गांव से दूर होती गई, झींगुरों की आवाज पीछे छूटती गई। अब चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा था जिसे सिर्फ हवा की साएं साएं और उसके अपने कदमों की आहट तोड़ रही थी। पहाड़ों के पीछे से चांद की हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जिससे रास्ता थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। वो चलती रही, बिना रुके, बिना थके। उसे भूख प्यास का भी एहसास नहीं हो रहा था। उसके मन में बस एक ही धुन थी, मानसरोवर। सुबह की पहली किरण जब आसमान पर फैली तो लीला अपने गांव से बहुत दूर निकल आई थी। वो एक ऐसी जगह पर थी जहां से उसका गांव दिखाई भी नहीं देता था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे पता था कि अगर उसने एक बार भी पीछे मुड़कर देखा तो उसके कदम कमजोर पड़ जाएंगे। वो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गई। वहां से उसने नीचे देखा। चारों तरफ दूर दूर तक फैली घाटियां और जंगल थे। एक पतली सी पगडंडी सांप की तरह बल खाती हुई नीचे जंगल में जा रही थी। उसे उसी रास्ते पर आगे बढ़ना था। उसने अपनी पोटली से दादी का दिया हुआ सिक्का निकाला और उसे माथे से लगाया। फिर उसने अपनी साड़ी में बंधी पोथी को छुआ। उसे एक नई शक्ति का अनुभव हुआ। जय भोलेनाथ कहकर वो उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। पहले कुछ दिन तो ठीक ठाक गुजरे। जंगल में उसे खाने के लिए जंगली फल और पीने के लिए झरनों का साफ पानी मिल जाता। रात को वो किसी बड़े पेड़ के नीचे या किसी चट्टान की ओट में सो जाती। वो ज्यादातर इंसानों से बचकर जंगलों के रास्ते ही चलती। उसे लोगों से डर लगता था। एक दिन वो एक घने जंगल से गुजर रही थी।
सूरज सिर पर था, पर पेड़ों के कारण जमीन पर अंधेरा छाया हुआ था। जंगल इतना घना था कि रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दीं। वो किसी के बात करने की आवाजें थीं। लीला डरकर एक घनी झाड़ी के पीछे छिप गई। उसने देखा कि कुछ दूर 4-5 हट्टे कट्टे आदमी बैठे हुए हैं। उनके कपड़े मैले कुचैले थे और उनके पास तलवारें और भाले जैसे हथियार थे। वो डाकू लग रहे थे। वो जोर जोर से हंस रहे थे और कुछ खा पी रहे थे। लीला की सांस अटक गई। अगर उन्होंने उसे देख लिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो बिना कोई आवाज किए झाड़ी में और अंदर घुस गई। कांटों से उसके हाथ पैर छिल गए, पर उसे दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। वो डाकू वहां काफी देर तक बैठे रहे। लीला बस एक ही प्रार्थना कर रही थी, हे महादेव बचाइए, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा कीजिए। शायद उसकी प्रार्थना सुन ली गई। कुछ देर बाद वो डाकू उठे और जिस रास्ते से लीला आई थी उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए। जब उनकी आवाजें आनी बंद हो गईं, तब जाकर लीला की जान में जान आई। वो काफी देर तक उसी झाड़ी में छिपी रही। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि वो जा चुके हैं, तब वो बाहर निकली। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। इस घटना ने उसे समझा दिया था कि ये यात्रा फूलों की सेज नहीं है। यहां कदम कदम पर खतरा है। अब वो और भी ज्यादा सावधान हो गई। वो दिन में चलती और रात होते ही कोई सुरक्षित जगह देखकर छिप जाती। कई कई दिन गुजर जाते और उसे कोई इंसान दिखाई नहीं देता। वो बस चलती रहती, उत्तर दिशा में चमकने वाले उस तारे को अपना साथी बनाकर। धीरे धीरे जंगल खत्म होने लगे और पथरीला वीरान इलाका शुरू हो गया। अब न खाने को फल थे, न आसानी से पीने को पानी मिलता था। जमीन तप रही थी और गर्म हवा के थपेड़े उसका चेहरा झुलसा रहे थे। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और होंठ सूख कर पपड़ी बन गए थे। कई बार उसे लगा कि बस अब और नहीं, अब वो यहीं गिरकर मर जाएगी। पर जब भी ऐसी निराशा उसे घेरती, वो अपनी आंखें बंद कर लेती। उसे सपने में दिखे महादेव का शांत मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ जाता। उसे दादी के आखिरी शब्द याद आ जाते और उसे फिर से हिम्मत मिल जाती। वो उठती, अपने कपड़ों से धूल झाड़ती और फिर से चलने लगती। एक दिन वो चलते चलते एक छोटे से कस्बे में पहुंची। वो कई हफ्तों बाद कोई इंसानी बस्ती देख रही थी। कस्बा बहुत व्यस्त था। बाजार में भीड़ थी। लोग चिल्ला चिल्लाकर अपना सामान बेच रहे थे। लीला के पेट में चूहे कूद रहे थे। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। उसके पास दादी का दिया हुआ वो एक चांदी का सिक्का था। उसने सोचा कि वो उससे कुछ खाने को खरीद ले। वो डरते डरते बाजार में एक दुकान पर गई जहां गर्मा गर्म पूरियां बन रही थीं। उसकी महक से ही उसकी भूख और बढ़ गई। ये कितने का है? उसने दुकानदार से बहुत धीमी आवाज में पूछा। दुकानदार एक मोटा सा लालची किस्म का आदमी था। उसने लीला को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और धूल से सना चेहरा देखकर ही वो समझ गया कि ये कोई गरीब लाचार लड़की है। तेरे बस का नहीं है, जा जा आगे बढ़, उसने बेरुखी से कहा। लीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पोटली से वो चांदी का सिक्का निकाला। मेरे पास ये है, उसने कहा। चांदी का सिक्का देखते ही दुकानदार की आंखों में चमक आ गई। वो सिक्का पुराना था, पर था तो चांदी का। उसकी कीमत उन 4 पूरियों से कहीं ज्यादा थी। ला, इधर ला। उसने झपट कर लीला के हाथ से सिक्का छीन लिया। फिर उसने एक पत्ते पर 2-3 सूखी ठंडी पूरियां रखकर लीला की तरफ बढ़ा दिया। चल भाग यहां से। लीला समझ गई कि उस आदमी ने उसे ठग लिया है, पर वो क्या कर सकती थी? वो अकेली थी, कमजोर थी। वो किससे शिकायत करती? उसने चुपचाप वो पूरियां लीं और एक कोने में जाकर बैठ गई। वो पूरियां बहुत रूखी थीं, पर उस वक्त लीला को वो अमृत जैसी लग रही थीं। वो खा रही थी और सोच रही थी कि दादी सही कहती थीं, दुनिया बहुत जालिम है। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो पास ही में जमीन पर बैठा हुआ था। वो बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था। उसके कपड़े लीला से भी ज्यादा फटे हुए थे और वो बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से लीला के हाथ में रखी पूरियों को देख रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी भूख थी जिसे लीला अच्छी तरह पहचानती थी।
लीला ने एक पल के लिए सोचा, उसके पास बस यही पूरियां थीं, पता नहीं आगे कब कुछ खाने को मिलेगा। पर फिर उसे उस बूढ़े आदमी पर दया आ गई। उसने अपनी एक पूरी तोड़ी और उस आदमी की तरफ बढ़ा दी। बूढ़े आदमी की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने कांपते हुए हाथों से वो पूरी ली और ऐसे खाने लगा जैसे बरसों से भूखा हो। भगवान तेरा भला करे बेटी, उसने खाते खाते कहा, तू बहुत अच्छी है। लीला ने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान दी और अपनी बची हुई पूरी खाने लगी। उसे नहीं पता था कि उसका ये छोटा सा काम, ये दया का एक छोटा सा भाव उसकी यात्रा में आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी मदद बनने वाला था। उस बूढ़े आदमी को पूरी देकर लीला को एक अजीब सी शांति मिली। अपना पेट भरने से ज्यादा खुशी उसे किसी और का पेट भरकर हुई। वो बची हुई पूरी खाकर अपना लौटा भरकर वहां से चलने को हुई। तभी उस बूढ़े आदमी ने उसे फिर से आवाज दी, रुको बेटी। लीला रुक गई। बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी बगल में रखी एक मैली सी झोली में हाथ डाला और एक छोटी सी काले पत्थर की मूर्ति निकाली। वो मूर्ति भगवान हनुमान की थी, जो एक घुटने पर बैठे हुए हाथ में गदा लिए थे। मूर्ति बहुत पुरानी और घिसी हुई थी, पर उसकी आकृति साफ पहचानी जा सकती थी। ये रख लो, बूढ़े आदमी ने वो मूर्ति लीला की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। ये मेरे पुरखों की है। कहते हैं ये संकट के समय रक्षा करती है। तुम एक अच्छी लड़की हो। पवन पुत्र तुम्हारी यात्रा में हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। लीला ने झिझकते हुए वो मूर्ति ले ली। वो बहुत भारी नहीं थी, उसकी हथेली में आराम से आ गई। पत्थर छूने में चिकना और ठंडा था। इसकी क्या जरूरत थी बाबा? मैंने तो बस। ये जरूरत नहीं, आशीर्वाद है बेटी। बूढ़े आदमी ने उसकी बात काट दी। इसे हमेशा अपने पास रखना। जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए, जब लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो इन्हें याद कर लेना। वो हवा बनकर आएंगे और तुम्हारे सारे संकट हर लेंगे। लीला ने उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। मूर्ति को श्रद्धा से अपनी साड़ी के पल्लू में उस पोथी के साथ ही बांध लिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गई। वो कस्बा पीछे छूट गया, पर उस बूढ़े आदमी के शब्द उसके साथ रह गए। अब लीला के सफर में दो साथी थे। एक उत्तर दिशा में चमकने वाला ध्रुव तारा और दूसरा उसकी पोटली में बंधे हनुमान जी। जैसे जैसे वो उत्तर की तरफ बढ़ती जा रही थी, जमीन और आसमान का रंग बदलने लगा था। सूखी पथरीली जमीन की जगह अब हरे भरे मैदान और छोटे छोटे जंगल आने लगे थे। हवा में ठंडक घुलने लगी थी। दूर, बहुत दूर, धुंध के पार उसे कभी कभी सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों की हल्की सी झलक दिखाई देती। वो हिमालय था। अपनी मंजिल को इतना करीब देखकर लीला के अंदर एक नया जोश भर जाता। उसकी यात्रा में अब लोग भी मिलने लगे थे। वो छोटे छोटे गांवों से होकर गुजरती। कुछ लोग उसे शक की नजर से देखते। एक अकेली जवान लड़की को यूं भटकते देखकर तरह तरह की बातें बनाते। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी मदद करते। कोई बुढ़िया उसे अपने घर में रात बिताने की जगह दे देती, तो कोई किसान उसे खाने के लिए रोटी और सब्जी दे देता। लीला ने सीख लिया था कि इंसानों को कैसे पहचानना है। वो अब लोगों की आंखों में देखकर समझ जाती थी कि किसके मन में क्या है। एक शाम वो एक नदी के किनारे पहुंची। नदी बहुत चौड़ी और तेज बहाव वाली थी। उसे पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। कुछ दूरी पर एक मल्लाह अपनी छोटी सी नाव के साथ बैठा था। लीला उसके पास गई। बाबा, क्या आप मुझे नदी पार करा देंगे? उसने पूछा। मल्लाह ने उसे देखा और बोला, पार तो करा दूंगा, पर मेरे पास फोकट का समय नहीं है। 2 तांबे के सिक्के लगेंगे। लीला का दिल बैठ गया। उसके पास तो एक भी पैसा नहीं था। दादी का दिया हुआ चांदी का सिक्का तो वो उस लालची दुकानदार को दे आई थी। मेरे पास पैसे नहीं हैं बाबा, उसने उदासी से कहा। आप मुझ पर दया कीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम से उस पार जाना है। दया? अरे दया से मेरा पेट नहीं भरता, मल्लाह हंसा। पैसे नहीं हैं तो तैर कर चली जा, मुझे परेशान मत कर। लीला निराश होकर वहीं नदी किनारे एक पत्थर पर बैठ गई। सूरज डूब रहा था और अंधेरा घिरने लगा था।
नदी का बहाव इतना तेज था कि उसे तैरकर पार करने का मतलब अपनी जान गंवाना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने आंखें बंद कीं और अपने भोलेनाथ को याद किया। फिर उसे उस बूढ़े बाबा की बात याद आई। उसने अपनी पोटली खोली और हनुमान जी की वो छोटी सी मूर्ति बाहर निकाली। उसने मूर्ति को अपने हाथ में लिया और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, बाबा ने कहा था कि आप हर संकट हर लेते हैं। मुझे रास्ता दिखाइए, मैं इस नदी को कैसे पार करूं। वो आंखें बंद किए बैठी ही थीं कि उसे अपने पास किसी के आने की आहट हुई। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक लंबा चौड़ा बलशाली नौजवान उसके सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर एक भोली सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने गेरुए रंग के वस्त्र पहने हुए थे, जैसे कोई साधु हो, पर उसकी उम्र बहुत कम लग रही थी। क्या हुआ देवी, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? उस नौजवान ने बहुत ही विनम्र और मीठी आवाज में पूछा। लीला ने उसे अपनी समस्या बताई। नौजवान मुस्कुराया। बस इतनी सी बात, इसके लिए आप इतना परेशान हो रही हैं? चलिए, मैं आपकी मदद करता हूं। यह कहकर वो नौजवान उस मल्लाह के पास गया। अरे ओ केवट भैया, उसने हंसते हुए कहा, इन देवी को नदी पार करा दो, इनके हिस्से के पैसे मैं दे दूंगा। मल्लाह उस नौजवान को देखकर थोड़ा सकपका गया। उसके डील डॉल और चेहरे के तेज से वो थोड़ा घबरा गया था। ठीक है महाराज, बिठाइए इनको नाव में, उसने कहा। लीला हैरान थी। ये नौजवान कौन है, कहां से आया है और वो उसकी मदद क्यों कर रहा है? पर उसने कुछ पूछा नहीं। वो चुपचाप नाव में जाकर बैठ गई। वो नौजवान भी उसके पीछे नाव में बैठ गया। नाव नदी के बीच में पहुंची। चांद निकल आया था और उसकी चांदनी नदी के पानी पर चांदी की तरह चमक रही थी। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। आप अकेली कहां जा रही हैं देवी? उस नौजवान ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। लीला ने उसे सच बताने में संकोच किया। वो किसी अजनबी पर कैसे भरोसा कर ले। बस जरा आगे एक गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, उन्हीं से मिलने जा रही हूं, उसने बहाना बनाया। नौजवान फिर से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि लीला को लगा वो सब कुछ जानता है। मानसरोवर का रास्ता बहुत कठिन है देवी, उसने धीरे से कहा। लीला का दिल धक से रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। इस नौजवान को कैसे पता? उसने तो किसी को कुछ नहीं बताया था। आप कौन हैं? आपको कैसे पता? उसकी आवाज कांप रही थी। नौजवान ने अपनी आंखें चांद की तरफ उठाईं। जो राम का भक्त होता है उसे सब पता चल जाता है। उसने एक पहेली जैसी बात कही। आप चिंता न करें, आपकी भक्ति सच्ची है। आपके प्रभु ने ही मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा है। लीला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे उस नौजवान की बातों में एक अजीब सी सच्चाई और अपनापन महसूस हो रहा था। उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक सुरक्षा का एहसास हो रहा था। नाव किनारे पर लगी। लीला और वो नौजवान नाव से उतरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लीला ने हाथ जोड़कर कहा। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। इसे उपकार मत कहिए देवी, ये तो मेरा धर्म था, नौजवान ने कहा। अब आपको यहां से सीधा उत्तर की तरफ चलते जाना है। 3 दिन तक चलने के बाद आपको एक घना जंगल मिलेगा जिसका नाम है मायावन। उस जंगल को पार करना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि वो जंगल रास्ता भटका देता है, मन में भ्रम पैदा करता है। बहुत से यात्री उस जंगल में गए पर कभी लौटकर नहीं आए। आप बहुत सावधान रहिएगा। मायावन? लीला ने यह नाम पहली बार सुना था। हां, मायावन। जब आप उस जंगल में प्रवेश करें तो किसी भी सुंदर चीज या किसी मीठी आवाज के मोह में मत पड़िएगा। बस अपनी आंखें बंद करके अपने मन में अपने प्रभु का नाम लेती रहिएगा और सीधा चलती जाइएगा। पीछे मुड़कर मत देखिएगा। अगर आपने ये कर लिया तो आप जंगल पार कर जाएंगी। यह कहकर नौजवान मुड़ा और अंधेरे में जाने लगा। रुकिए, लीला ने पुकारा। आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। नौजवान रुका, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस अंधेरे में से उसकी आवाज आई, मुझे लोग बजरंग कहते हैं। और इससे पहले कि लीला कुछ और पूछ पाती,
वो अंधेरे में गायब हो गया, जैसे कभी वहां था ही नहीं। लीला अकेली खड़ी रह गई। बजरंग, ये कैसा नाम है? और उसे मेरी यात्रा के बारे में कैसे पता था? क्या वो सच में? नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो अपने विचारों में खोई हुई थी। उसने अपनी पोटली में हाथ डाला और हनुमान जी की उस मूर्ति को छुआ। मूर्ति उसे थोड़ी गर्म महसूस हुई। उसके मन का सारा संदेह दूर हो गया। उसे विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण नौजवान नहीं था। यह खुद संकट मोचन हनुमान थे, जो भेष बदलकर उसकी मदद करने आए थे। इस एहसास से लीला के अंदर 100 हाथियों जितनी ताकत आ गई। अब उसे किसी चीज का डर नहीं था। अगर स्वयं भगवान उसके साथ हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। उसने उस जगह को प्रणाम किया जहां वो नौजवान खड़ा था और फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। अब उसके कदमों में एक नई तेजी थी और दिल में अटूट विश्वास। 3 दिन और 3 रात वो लगातार चलती रही। जैसा कि उस नौजवान ने बताया था, 3 दिन बाद वो एक जंगल के मुहाने पर पहुंची। वो जंगल सच में बहुत घना और डरावना था। पेड़ इतने ऊंचे और पास पास थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। दिन में भी रात जैसा अंधेरा था। जंगल के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। हवा में एक मीठी नशीली सी महक थी, जिसे सूंघकर ही नींद आने लगे। यही मायावन था। लीला एक पल के लिए रुकी। उसने बजरंग के शब्दों को याद किया, किसी भी सुंदर चीज या मीठी आवाज के मोह में मत पड़ना, पीछे मुड़कर मत देखना। उसने अपनी साड़ी के कोने से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि उसे कुछ दिखाई न दे। फिर उसने गहरी सांस ली, अपने दोनों हाथ जोड़े और मन ही मन जपने लगी, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। और वो उस अंधेरे जंगल में आगे बढ़ गई। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि सब कुछ बदल गया है। हवा में घुली मीठी महक और तेज हो गई। उसके कानों में बहुत ही मधुर संगीत सुनाई देने लगा, जैसे कोई अप्सरा वीणा बजा रही हो। रुको सुंदर कन्या, कहां जा रही हो? एक बहुत ही मीठी शहद जैसी आवाज ने उसे पुकारा। इधर आओ, देखो यहां कितने सुंदर फूल खिले हैं, कितने स्वादिष्ट फल लगे हैं। तुम थक गई हो, यहां आराम कर लो। लीला ने अपने मन को मजबूत किया। वो रुकी नहीं, बस AUM नमः शिवाय का जाप करती हुई सीधी चलती रही। थोड़ी देर बाद उसे अपने पीछे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक बच्चे के रोने की आवाज। मां, मां, मुझे बचाओ, मैं खो गया हूं। लीला का दिल पिघलने लगा। वो एक मां की तरह उस बच्चे को गोद में उठा लेना चाहती थी, उसे चुप कराना चाहती थी। उसके कदम एक पल के लिए रुके। उसने पीछे मुड़ना चाहा, पर तभी उसे बजरंग की चेतावनी याद आ गई, पीछे मुड़कर मत देखना। उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया। यह माया है, उसने खुद से कहा, यह सब भ्रम है। और वो फिर से आगे बढ़ने लगी। बच्चे के रोने की आवाज और तेज हो गई, पर लीला ने अनसुना कर दिया। अब उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई दी, लीला बेटी रुक जा, मैं तुझे लेने आई हूं। देख, मैं ठीक हो गई हूं, घर चल बेटी। यह परीक्षा सबसे कठिन थी। अपनी दादी की आवाज सुनकर लीला के पैर जमीन में जकड़ गए। उसके आंसू आंखों पर बंधी पट्टी को भिगोने लगे। पर वो जानती थी, ये उसकी दादी नहीं हो सकती। ये भी मायावन का एक छल है। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने कदम आगे बढ़ाए। पता नहीं कितना समय बीता, दिन या रात का कोई अंदाजा नहीं था। लीला बस चलती रही, चलती रही। उसके होंठ AUM नमः शिवाय झपते झपते सूख गए थे, पर उसने जाप बंद नहीं किया। और फिर अचानक वो सारी आवाजें बंद हो गईं। वो मीठी महक गायब हो गई। हवा ताजी और साफ महसूस होने लगी। उसे अपने चेहरे पर सूरज की हल्की गर्मी महसूस हुई। उसने अपनी आंखों से पट्टी खोली। उसने देखा कि वो जंगल से बाहर आ गई है। उसके सामने एक खूबसूरत हरी भरी घाटी थी और घाटी के पार बर्फ से ढंकी, सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकती हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी थीं। वो मायावन को पार कर चुकी थी। वो खुशी और थकावट से वहीं जमीन पर बैठ गई। उसने मायावन की तरफ मुड़कर देखा।
वो अभी भी उतना ही घना और अंधेरा दिख रहा था। लीला ने हाथ जोड़कर भगवान शिव और हनुमान जी को धन्यवाद दिया। ये उसकी भक्ति और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी और वो उसमें पास हो गई थी। उसकी मंजिल अब बहुत दूर नहीं थी। वो पहाड़ जो कभी एक सपना लगते थे, अब उसके सामने हकीकत बनकर खड़े थे। पर लीला जानती थी कि असली चढ़ाई तो अब शुरू होनी थी। इन बर्फीले पहाड़ों को पार करके ही वो मानसरोवर तक पहुंच सकती थी। पहाड़ों का वो दृश्य जितना सुंदर था उतना ही डरावना भी। लीला ने अपनी जिंदगी में कभी बर्फ नहीं देखी थी। दूर से चांदी की तरह चमकने वाले ये पहाड़ असल में कितने ठंडे, कितने निर्जन और कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। पर उसके दिल में अब डर की कोई जगह नहीं बची थी। मायावन को पार करने के बाद उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। जैसे जैसे वो पहाड़ों के करीब पहुंचती गई, हवा और भी ठंडी होती गई। जमीन पथरीली और ऊबड़ खाबड़ हो गई। अब उसे चढ़ाई चढ़नी पड़ रही थी, जो मैदानी इलाकों में चलने से कहीं ज्यादा थका देने वाली थी। उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे। उसकी वही एक फटी पुरानी साड़ी ठंड को रोकने में नाकाफी थी। रातें अब बहुत मुश्किल हो गईं। वो किसी गुफा या चट्टान की ओट में सिकुड़कर सोती और ठंड के मारे उसकी नींद बार बार टूट जाती। खाने पीने की समस्या और भी बढ़ गई। यहां न कोई गांव था, न कोई इंसान, बस चारों तरफ पत्थर, बर्फ और सर्द हवा की साएं साएं। कई कई दिन उसे सिर्फ बर्फ पिघलाकर पानी पीने पर ही गुजारा करना पड़ता। उसका शरीर कमजोर होने लगा था, पर उसकी इच्छा शक्ति हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होती जा रही थी। एक दिन वो एक संकरे, बर्फीले रास्ते से गुजर रही थी। एक तरफ ऊंची चट्टान थी और दूसरी तरफ हजारों फुट गहरी खाई। रास्ता बहुत फिसलन भरा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो अपना संतुलन खो बैठी। इससे पहले कि वो संभल पाती, वो खाई की तरफ लुढ़कने लगी। भोलेनाथ, बस यही शब्द उसके मुंह से चीख बनकर निकला। वो खाई में गिर ही रही थी कि उसका हाथ किसी चीज से टकराया। उसने कसकर उसे पकड़ लिया। वो एक छोटी सी बर्फ में जमी हुई झाड़ी की जड़ थी। उसका पूरा शरीर खाई में लटका हुआ था और उसका सारा वजन बस उस एक कमजोर सी जड़ के सहारे था। नीचे देखने पर सिवाय सफेद धुंध के कुछ नहीं दिख रहा था। उसे पता था कि अगर ये जड़ टूटी तो उसका बचना नामुमकिन है। ठंड और डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। उसे लगा बस यही अंत है। वो मानसरोवर तक नहीं पहुंच पाएगी। वो अपनी दादी और अपने गांव वालों को नहीं बचा पाएगी। निराशा ने उसे घेर लिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे अपनी पोटली में रखी उस पुरानी पोथी का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वो पोथी थोड़ी गर्म हो गई है। उसने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और आंखें बंद कर लीं। उसने उस नीले कमल को याद किया जिसकी झलक उसने स्फटिक शिवलिंग में देखी थी। उसने महादेव के शांत चेहरे को याद किया। उसने बजरंग के मुस्कुराते हुए चेहरे को याद किया। मैं हार नहीं मान सकती, उसने अपने कांपते हुए होठों से कहा। प्रभु, मेरी मदद कीजिए। अचानक एक अद्भुत घटना घटी। उसने महसूस किया कि कोई उसे ऊपर खींच रहा है। कोई बहुत ही शक्तिशाली हाथ उसकी कलाई को पकड़े हुए है और उसे ऊपर खींच रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया। वहां तो कोई नहीं था, पर वो ताकत इतनी वास्तविक थी कि लीला ने भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। कुछ ही पलों में वो वापस उस संकरे रास्ते पर सुरक्षित खड़ी थी। वो हाँफ रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी कलाई को देखा, जहां उसे वो मजबूत पकड़ महसूस हुई थी। वहां कोई निशान नहीं था, पर उसे अभी भी उस दिव्य स्पर्श का एहसास हो रहा था। उसने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था, बस वो अकेली थी और चारों तरफ बर्फ की अंतहीन चादर। वो समझ गई, ये उसके भोलेनाथ ही थे जिन्होंने एक अदृश्य हाथ बनकर उसकी रक्षा की थी। इस चमत्कार ने लीला के अंदर की बची खुची निराशा को भी खत्म कर दिया। अब उसे मृत्यु का भी भय नहीं था। वो फिर से उठी और आगे बढ़ने लगी। कई दिनों की मुश्किल चढ़ाई के बाद आखिरकार वो एक ऊंचे पठार पर पहुंची
और वहां जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसके सामने चारों तरफ बर्फ से ढंके कैलाश के शिखरों से घिरी हुई एक विशाल झील थी। झील का पानी इतना नीला और इतना साफ था जैसा उसने अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने आसमान का एक टुकड़ा लाकर जमीन पर रख दिया हो। पानी बिल्कुल शांत था और उसमें चारों तरफ खड़े पहाड़ों की परछाई ऐसी दिख रही थी जैसे कोई तस्वीर हो। हवा में एक अजीब सी पवित्रता और शांति थी जिसे महसूस करके ही आत्मा तृप्त हो जाए। यही मानसरोवर था, देवताओं की झील। लीला अपनी सारी थकावट, सारी पीड़ा भूल गई। वो धीरे धीरे झील के किनारे पहुंची और घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने हाथ में उस पवित्र जल को लिया और अपनी आंखों से लगाया। जल बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, पर उसे छूते ही उसके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा की लहर दौड़ गई। उसकी नजरें अब उस चीज को ढूंढ रही थीं जिसके लिए उसने ये पूरी यात्रा की थी, नीला कमल। और तभी उसने उसे देखा। झील के ठीक बीच में उस शांत नीले पानी पर एक अकेला कमल का फूल खिला हुआ था। वो फूल साधारण कमल जैसा नहीं था। उसकी पंखुड़ियां गहरे नीले रंग की थीं और उनके अंदर से एक हल्की अलौकिक नीली रोशनी निकल रही थी जो पूरे वातावरण को एक दिव्य चमक से भर रही थी। वो शिव का कमल था। उसे देखकर लीला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसकी यात्रा सफल हुई थी, उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी। पर अब एक और समस्या थी। वो फूल झील के बिल्कुल बीच में था। किनारे से वहां तक पहुंचना नामुमकिन था और पानी इतना ठंडा था कि उसमें उतरने का मतलब था जम जाना। लीला कुछ देर सोचती रही, फिर उसने वही किया जो वो हमेशा करती आई थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं, हाथ जोड़े और सच्चे मन से महादेव का ध्यान किया। हे प्रभु, आपने मुझे यहां तक पहुंचाया है, अब आगे का मार्ग भी आप ही दिखाइए। मैं इस फूल तक कैसे पहुंचूं? जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो एक और चमत्कार उसका इंतजार कर रहा था। झील के पानी में एक हल्की सी हलचल हुई। एक बड़ा सा सफेद हंस जिसके पंख बर्फ की तरह उजले थे, तैरता हुआ किनारे की ओर आया और लीला के ठीक सामने आकर रुक गया। उसने अपनी लंबी गर्दन झुकाई जैसे लीला को प्रणाम कर रहा हो। लीला समझ गई यह कोई साधारण हंस नहीं था, यह भी महादेव का ही भेजा हुआ दूत था। उसने हंस को प्रणाम किया और बहुत ही धीरे से उसकी पीठ पर बैठ गई। हंस बहुत ही सहजता से मुड़ा और उस नीले कमल की ओर तैरने लगा। लीला को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। कुछ ही देर में वो उस दिव्य कमल के पास पहुंच गए। कमल से एक भीनी भीनी, मन को मोह लेने वाली सुगंध आ रही थी। लीला ने बहुत ही श्रद्धा और सावधानी से उस कमल को उसकी डंडी सहित तोड़ा। जैसे ही कमल उसके हाथ में आया, उसे लगा जैसे उसने कोई फूल नहीं बल्कि साक्षात आशीर्वाद पकड़ लिया हो। फूल से निकलती नीली रोशनी और भी तेज हो गई और लीला का पूरा चेहरा उस रोशनी से चमकने लगा। हंस उसे वापस किनारे पर ले आया। लीला ने उसे धन्यवाद दिया और वो हंस शांत जल में तैरता हुआ आंखों से ओझल हो गया। अब लीला के पास शिव का कमल था, पर यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। उसे इसे वापस शिवगढ़ लेकर जाना था। वापसी का सफर भी उतना ही कठिन था, पर अब लीला के पास एक दिव्य शक्ति थी, उस नीले कमल की शक्ति। उसे अब न भूख लगती थी न प्यास। ठंड का भी उस पर कोई असर नहीं होता था। वो दिन रात चलती, बिना थके, बिना रुके। जिन रास्तों को पार करने में उसे हफ्तों लगे थे, वो अब दिनों में पार हो रहे थे। कई हफ्तों की यात्रा के बाद एक सुबह उसने दूर अपने गांव शिवगढ़ की सीमा को देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दौड़ने लगी। जब वो गांव के पास पहुंची तो उसने देखा कि गांव में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ है। सब कुछ वैसा ही सूखा और वीरान था जैसा वो छोड़कर गई थी, बल्कि उससे भी ज्यादा। वो भागकर अपनी झोपड़ी की तरफ गई। उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। दादी, दादी! झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर चारपाई खाली पड़ी थी। लीला का दिल डूब गया
उसे लगा बहुत देर हो गई। उसकी दादी, तभी पड़ोस की एक बुढ़िया ने उसे देखा। लीला, तू जिंदा है? वो हैरानी से बोली। मेरी दादी कहां है? लीला ने रोते हुए पूछा। बेटी, तेरे जाने के 2 दिन बाद ही वो शांत हो गईं, बुढ़िया ने दुखी होकर कहा। मरते दम तक बस तेरा ही नाम लेती रहीं, कहती थीं मेरी लीला आएगी, वो जरूर आएगी, वो सबको बचाएगी। ये सुनकर लीला वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो जिसके लिए इतनी दूर गई वही नहीं रही। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। वो रो रही थी, तभी गांव के कुछ और लोग वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने लीला के हाथ में उस अद्भुत नीले चमकते हुए कमल को देखा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर कहा, बेटी रो मत, तेरी दादी एक महान आत्मा थीं। उन्हें तुझ पर पूरा विश्वास था और देख, तूने उनका विश्वास सच कर दिखाया। अब तू अपना धर्म पूरा कर। लीला ने अपने आंसू पोंछे। उसे अपनी दादी के शब्द याद आए, तू मेरी नहीं, इस पूरे गांव की बेटी है। वो उठी। उसके चेहरे पर अब दुहक की जगह एक दृढ़ संकल्प था। वो सीधे गांव के उस पुराने खंडहर हो चुके शिव मंदिर की तरफ चली। गांव वाले चुपचाप एक जुलूस की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगे। लीला मंदिर में पहुंची। उसने सीधे गर्भगृह में जाकर उस शिवलिंग के सामने वो नीला कमल अर्पित कर दिया जिसकी वो बरसों से पूजा करती आई थी। और जैसे ही उस दिव्य कमल ने शिवलिंग को छुआ, एक महाचमत्कार हुआ। एक तेज नीली रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। जमीन कांपने लगी। शिवलिंग से ओम की एक गहरी गूंजती हुई ध्वनि निकलने लगी जो पूरे गांव में सुनाई दी। और फिर शिवलिंग के ठीक नीचे से, जहां कमल रखा था, पानी की एक मोटी धारा फूट पड़ी। वो पानी इतना साफ और मीठा था कि गांव वालों ने वैसा पानी कभी नहीं देखा था। धारा बहती हुई मंदिर से बाहर निकली और गांव की सूखी धरती पर फैलने लगी। जिस सूखी जमीन पर वो पानी पड़ रहा था, वहां से तुरंत हरी हरी घास उगने लगी। सूखे पेड़ों पर नई पत्तियां आ गईं और तभी गांव वालों ने ऊपर देखा। आसमान जो महीनों से साफ और बेरंग था, अब घने काले बादलों से घिर गया था। बिजली कड़कने लगी और कुछ ही पलों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। यह साधारण बारिश नहीं थी, ये अमृत की वर्षा थी। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे, नाचने लगे। बच्चे बूढ़े सब बारिश में भीग रहे थे और हंस रहे थे। बरसों का अकाल एक ही पल में खत्म हो गया था। शिवगंगा नदी फिर से भरने लगी थी। कुओं में पानी आ गया था। धरती की प्यास बुझ गई थी। लीला मंदिर में शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये दुहक के नहीं, खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। उसने अपने गांव को बचा लिया था। उसने अपनी दादी का सपना पूरा कर दिया था। उस दिन के बाद शिवगढ़ की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। वो मंदिर जिसे लोग खंडहर और जागृत नहीं मानते थे, अब पूरे इलाके का सबसे बड़ा तीर्थ बन गया। शिवलिंग से निकली वो धारा एक पवित्र नदी बन गई, जिसके पानी में हर रोग को दूर करने की शक्ति थी। गांव में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा। और लीला, वो गांव वालों के लिए देवी बन गई। लोगों ने उसे रानी बनाना चाहा, उसे धन दौलत देनी चाहिए, पर उसने सब कुछ लेने से मना कर दिया। वो वापस अपनी उसी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। उसका जीवन पहले जैसा ही सरल था। वो हर रोज सुबह उठती, उसी मंदिर में जाती और अपने महादेव की पूजा करती। पर अब वो अकेली नहीं थी, पूरा गांव उसके साथ होता था। उसने अपना पूरा जीवन महादेव की सेवा और गांव वालों की भलाई में लगा दिया। वो कभी बूढ़ी नहीं हुई। उसके चेहरे पर हमेशा वही भोलापन और वही दिव्य चमक बनी रही। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते थे और वो सबको एक ही सीख देती, सच्चे मन और अटूट विश्वास से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। महादेव हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं, बस धैर्य रखने की जरूरत होती है। ये थी महादेव की वो रहस्यमयी कहानी
एक गरीब अनाथ लड़की की कहानी जिसने अपने विश्वास और हिम्मत से न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों न हों, अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो कोई न कोई चमत्कार जरूर होता है। बस जरूरत है उस चमत्कार को पाने के लिए पहला कदम उठाने की। शांति।